डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का टॉपिक वंशानुक्रम एवं वातावरण, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी सीडीपी में, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आइए हम जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम जो होता है वो एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण वंशानुक्रम होते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता से जो गुण मिले हैं वो हमारा वंशानुक्रम होता है। कि अगर हमारे माता पिता अगर हमारी माता को गाने का शौक़ है, हमारी माता गाती अच्छा है, हमारे पिताजी मतलब अच्छे हैं, तो उनसे हमें कोई ना कोई गुण तो मिलता ही है। तो वही है हमारा कि एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण, वो हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। फिर है वुडवर्थ के अनुसार, मतलब कि वुडवर्थ ने क्या बताया वंशानुक्रम के बारे में। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता एक ही है। तो वुडवर्थ कहते हैं वंशानुक्रम के बारे में कि आनुवंशिकता उन सभी कारकों को शामिल करती है जो व्यक्ति में मौजूद होते हैं, मतलब जो व्यक्ति में मौजूद थे। आनुवंशिकता उन सभी कारकों को शामिल करती है जो व्यक्ति में मौजूद थे। फिर सेकंड नंबर है, वंशानुक्रम जो है वो मनुष्य के विकास का आधार प्रदान करती है। वंशानुक्रम जो है वो मनुष्य के विकास का आधार प्रदान करती है। कभी कभी होता है ना कि अगर मम्मी की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वंशानुक्रम से कुछ गुण मिलते हैं तो बच्चों की हाइट छोटी भी हो सकती है, या वो पापा पे भी जा सकते हैं तो उनकी हाइट बड़ी भी हो सकती है। तो वो वंशानुक्रम से हमारे वंशानुक्रम जो है वो विकास का आधार प्रदान करती है। फिर थर्ड नंबर है, बच्चे के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो जीन के द्वारा आती हैं। ये तो सभी को पता होगा कि बच्चे के अंदर जो भी विशेषताएं आती हैं वह जीन के द्वारा आती हैं। फिर है गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती है वो 46। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, 46। और गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, वो 23 जोड़ी होते हैं। इसे याद रखिएगा कि गुणसूत्र की कुल संख्या 46 होती है और गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, वो 23 जोड़े होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वातावरण, इन्वायरमेंट, कि वातावरण का हमारे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण वो होता है हमारे आसपास का वातावरण, वही हमारा वातावरण कहलाता है। फिर है गर्भावस्था से मृत्यु तक का वातावरण, वो हमारा आंतरिक वातावरण होता है। जो हमें गर्भावस्था से मृत्यु तक का जो वातावरण होता है वो हमारा आंतरिक वातावरण होता है। गर्भावस्था में जो हमें जो वातावरण मिलता है वो आंतरिक वातावरण होता है। फिर है वातावरण का व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। किसी बच्चे का वातावरण अच्छा होता है तो वो उस पर उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी बच्चे का जो वातावरण होता है वो निगेटिव होता है तो उसका उस पर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर है वुडवर्थ के अनुसार वातावरण क्या है। तो वुडवर्थ ने बताया कि वातावरण में वे समस्त तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। इन्होंने बताया है कि वातावरण में वे सारे तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। वातावरण हमारे बालक को, अगर वातावरण अच्छा होगा तो अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा, अगर वातावरण ख़राब होगा तो ख़राब इफ़ेक्ट आएगा बच्चे पर। फिर देखो हमारे वॉटसन ने कहा भी है कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। वॉटसन ने कहा है कि अगर वातावरण अच्छा होगा तो मैं उसे अच्छा बालक या अच्छा बच्चा बना दूंगा, अगर वातावरण ख़राब होगा तो वो उसी वातावरण में रहकर वो ख़राब बन जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। फिर आता है हमारा व्यक्तित्व, इसी में आ जाता है व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त विशेषताएं ग्रहण करती हैं और पर्यावरण द्वारा आकार लेती हैं। अब है वातावरण का प्रकार। तो वातावरण के 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आंतरिक वातावरण और दूसरा है बाह्य वातावरण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।